जी सर, रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी, आप स्टार्ट करें। चलिए जी, हम शुरू करते हैं। अच्छा, जो आज का हमारा टॉपिक है ना, वो है प्राइवेसी के ऊपर ना, प्राइवेसी रिस्क इन डाटा प्री प्रोसेसिंग। अच्छा, आप सबको पता है कि हमने डाटा प्री प्रोसेसिंग के ऊपर पहले भी बात की है। तो ये मशीन लर्निंग पाइपलाइन के अंदर बड़ा एक क्रूशियल एस्पेक्ट होता है, जो डेटा को क्लीन, ऑर्गेनाइज और ट्रांसफॉर्म करता है इनटू सूटेबल फॉर्मेट, राइट। तो जब हम डाटे को प्री प्रोसेस करते हैं तो उसके अंदर ना कुछ जो है वो प्राइवेसी रिस्क आ जाते हैं ना। समटाइम्स हम अच्छे तरीके से उनको जो प्राइवेसी की टेक्निक्स है वो लगा नहीं पाते। ठीक है, तो आज हमने सोचा कि क्यों ना डाटा प्री प्रोसेसिंग के ऊपर क्या क्या प्राइवेसी रिस्क हो सकते हैं उनको हमें ना माइंड में रखना चाहिए। ठीक है, तो दैट्स वाई मैंने सोचा कि जरा ना इसके ऊपर जरा थोड़ी बात करते हैं आज, ताकि थोड़ा सा ना हमें जेनेरिक आइडिया मिले कि प्राइवेसी रिस्क क्या क्या हो सकते हैं ना डाटा कलेक्शन एंड एनोनिमाइजेशन के अंदर। अच्छा, अब चले मैं ना यहाँ से आप लोगों से आज मैंने कुछ इंटरेक्ट ज्यादा करना है आप लोगों से। अच्छा जी, यहाँ पे जी मैं मानो। अच्छा, आप मुझे बताएं कि जो डाटा कलेक्शन होता है इसमें क्या सिनेरियो होता है। डाटा कलेक्शन इसका थोड़ा सा बताएं मुझे। सर क्या मतलब? डाटा कलेक्शन क्या होता है, मतलब मशीन लर्निंग के अंदर ना। आर यू देयर? यस सर। ओके। जी मैम बताएं आप। इसका ना इतनी देर हो गई है क्लास से लेते हुए, थोड़ा सा वो तो बताएं ना, कंट्रीब्यूट तो करें आप। मैम अगर कोई इशू है तो आप बता दें, हम नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछ लेते हैं, नो प्रॉब्लम। सर पूछे नेक्स्ट। अच्छा जी, चलिए ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है जी फरीद खान। फरीद खान आप बताएं जरा, डाटा कलेक्शन क्या होता है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। डेटा वालेकुम कलेक्शन अस्सलाम। सर, हम इसे यूज़ करते हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए, लाइक फॉर अ स्पेसिफिक मॉडल। अगर हम मशीन लर्निंग मॉडल्स के लिए मतलब एक प्राइस को प्रेडिक्ट करना है, मार्केट प्राइस को, तो हम डेटा कलेक्ट करेंगे। हर एक शॉप के डेटा कलेक्ट करेंगे एंड देन विल कन्वर्ट इट इनटू लाइक रोज एंड कॉलम्स, और सीएसवी फॉर्मेट में जो मिलता हमें मिलता है, तो उसे हमारी डेटा कलेक्शन होती है। ठीक है, सही है, वो डाटा जबरदस्त, कुछ सही बताया आपने। अच्छा, अब ना इसका हम थोड़ा सा इस वक्त डिस्कस करते हैं कि प्राइवेसी के एस्पेक्ट से ना अक्सर जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं ना तो उसमें ना कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी होती है। अब वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के अंदर क्या आ सकता है। अच्छा, अभी आपने बात की है एक मार्केट की, वहां से हम लेते हैं ताकि हमें प्राइसेस का पता चले ना। अब उसमें भी सेंसिटिव डाटा है। अब वो कौन सा सेंसिटिव डाटा है? अब वो ये है कि आप हर दुकान के पास हम जाते हैं तो हमें उस शॉप का नेम भी पता है ना, फिर उसका एड्रेस भी पता है। तो ये एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल, आप ये एक उसका जो डेटा सेट है या सीएसवी फाइल है वो आप कहीं क्लाउड के ऊपर रख देते हो। ठीक है, तो अगर कोई बंदा उसको ले लेता है तो उसमें वो सारा डाटा है। ठीक है, उसको पता है कि हाँ ये वाली जो शॉप है, मतलब ये चार्जेस कर रहा है, और जो ये वाला शॉप है ये चार्जेस कर रहा है। अब देखिए ना, इसमें जो है वो नेम और एड्रेसेस हैं। ठीक है, तो अब इसके ऊपर अटैक हो सकते हैं ना, इस तरह के ना, कि इसको जो उसके नेम है और ये पता चल जाए। फॉर एग्जाम्पल इन केस, चलो हम ये मान लेते हैं कि हमने शॉप का नाम भी रिमूव कर दिया। ठीक है, और उसके बाद उसका एड्रेस भी रिमूव कर दिया। तो अब मुझे बताएं, क्या अब भी उसके ऊपर अटैक हो सकते हैं, या अब भी कोई प्राइवेसी का मसला होगा?
जी फरीद खान। सर ऐसा है कि हो सकता है अगर कुछ हम लाइक अगर हम नाम और एड्रेस हटाए तो फिर सही भी हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर कुछ लाइक क्रिटिकल इंफॉर्मेशन हो तो हम वो उसको भी हटा सकते हैं, राइट? ये भी है। अच्छा अब ना इसमें सेंसिटिव डाटा क्या हो सकता है? अब सेंसिटिव डाटा ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अब हमने सारा डाटा कलेक्ट कर लिया, हमने नेम और उसका जो शॉप है ना वो जो है ना रिमूव कर दिया उसका ना, मतलब एड्रेस रिमूव कर दिया और नेम रिमूव कर दिया। अब फिर भी मैंने वो डाटा, लेट्स सपोज मैं क्रैक करूं, मैंने फिर भी वो डाटा जो है ना ले लिया, ठीक है। अब मैं उसमें देखूंगा डिफरेंट पैटर्न, उन पैटर्न की बेस के ऊपर मैं डाटा एक्सेस कर सकता हूँ। वो कैसे? अब फॉर एग्जांपल एक दो शॉप है, उनमें बहुत ज्यादा लोग जाते हैं, उनमें बहुत ज्यादा लोग जाते हैं चीजें लेने के लिए ना। अच्छा अब बहुत ज्यादा लोग चीजें लेने के लिए जा रहे हैं, तो अगर मैं एक दफा मार्केट का विजिट करूं कि मतलब कौन सी मार्केट का विजिट करूं ना, तो मुझे एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये दो शॉप जो है ना इम्पोर्टेंट है, मतलब ये जो दो शॉप्स है ना इनका डाटा मेरे पास आया है, क्योंकि इनकी जो चीजें हैं वो ज्यादा बिकती हैं। अब वो सारी प्राइसेस, हर चीज की उनकी जो प्राइसिंग है वो मेरे पास आ गई। अब ये फैक्टर है कि हम क्या करते हैं कि डिफरेंट पैटर्न से जो डाटा है ना, सेंसिटिव डाटा, वो वो भी लूज हो जाता है। ये क्यों लूज होता है? इस वजह से होता है क्योंकि हमने ना इसके ऊपर प्राइवेसी की जो टेक्निक्स है ना वो नहीं लगाई होती। अब इसकी एक और एग्जांपल भी है। फॉर एग्जांपल अब नेटफ्लिक्स है ना, तो उसके ऊपर अगर कोई बंदा मूवीज देख रहा है, तो अब वो फॉर एग्जांपल नाम अपना रिमूव कर देता है ना। अब मूवीज देख रहा है, अब वो रेटिंग दे रहा है डिफरेंट जो मूवीज है उसकी। अब फॉर एग्जांपल बंदे का नेम नहीं है, लेकिन स्टिल वो जो पूरे मूवीज का डाटा है उसके अकॉर्डिंगली उसमें डिफरेंट कह लें कि मूवीज की रेटिंग भी होती है। ठीक है, अब हमारे पास लेट्स सपोज एक सीएसवी फॉर्म में डाटा आ गया है, हम वहां से देख सकते हैं कि कौन सी मूवी ऐसी है जिसके ऊपर पाकिस्तान से पंजाब में से ज्यादा वाच रेट है और जिसमें ज्यादा रेटिंग्स आई हुई है। अब वो एक पर्सनल काइंड ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बन गई है, वो एक इलाके को टारगेट करना शुरू करते हैं उन्होंने, ठीक है। तो ये चीजें हैं, अब इस वजह से फिर ना प्राइवेसी रिस्क जो है ना यहाँ पे हो सकते हैं, क्योंकि इससे एक टारगेट कर लिया। आप फॉर एग्जांपल कोई एक इंफॉर्मेशन है ओवरऑल ग्लोब के ऊपर ना। अब ओवरऑल ग्लोब की हम बात कर रहे हैं, हमारे पास कोई एक ऐसा सिनेरियो है या कोई एक ऐसा डाटा सेट मिल जाता है जिसमें डिफरेंट कंट्रीज इन्वॉल्व है, ठीक है। अब इवन के कंट्रीज के नेम नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो डिफरेंट टाइम जोन के अंदर चीजें आ रही होती हैं, इस टाइम जोन के अंदर ये चीज यूज हो रही है। उससे फिर वो बंदा एक्सेस कर सकता है कि हाँ ये वाला कंट्री जो है ना इस टाइम इसका टाइम जोन ये हो सकता है, तो उन पैटर्न्स की मदद से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बंदा ले लेता है, ठीक है। तो अब ये कुछ ना इसके अंदर प्राइवेसी रिस्क हैं जो हम डाटा कलेक्शन करते हैं। और अनोनिमाइजेशन, अब अनोनिमाइजेशन का मतलब ये है कि हम उसका जो नेम और उसका जो एड्रेस है वो तो रिमूव कर दिया, डाटा भी कलेक्ट कर लिया, लेकिन उसके जो अंदर जो पैटर्न्स है ना वो हमें इंफॉर्मेशन शो कर रहे हैं। जो मेन बात है जिसके ऊपर हमने बात करनी है ना, उसके जो मेन पैटर्न्स है ना उससे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। तो ये है इसमें अच्छा अब इसको कैसे हम सही कर सकते हैं? एक तो ये है कि हमने इसके ऊपर अच्छी सी टेक्निक्स लगानी है एनोनिमाइजेशन। अब उनमें क्या हो सकता है कि हम इसको मिटिगेट कैसे कर सकते हैं ना, मिटिगेशन ऑफ स्टेप वन, मीन के हम इसको किस तरह सही कर सकते हैं। अब इसमें ना कुछ टेक्निक्स हैं, देर आर सम टेक्निक्स that use to mitigate it। अब अच्छा अब उनमें कौन कौन सी हैं? अब फर्स्टली जो है उसमें आ जाती है लेट्स सपोज कि अनोनिमिटी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो है वो एक और है, उसको हम बोलेंगे आई, डाइवर्सिटी।
और उसके बाद जो है हम डिफरेंट, इसके अलावा और मतलब ना मल्टीपल टेक्निक हो सकती हैं कि रीड, मतलब डिफरेंट माइट बी डिफरेंट री आइडेंटिफिकेशन टेक्निक। ठीक है, तो अब डेफिनेटली एक फील्ड है ना, तो उसमें प्रोग्रेस हमेशा होती रहती है। ठीक है, इस वजह से जो है ना, अगर आपने डाटे को कलेक्ट किया अच्छे तरीके, डाटे को कलेक्ट किया, लेकिन उसके ऊपर आपने जो प्राइवेसी के टेक्निक्स हैं उसको अच्छे से नहीं लगाया, आप थोड़ी सी लैग कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पे वो एक कमजोर पॉइंट जरूर है जहाँ पे अटैक कर सकता है। तो वहां से फिर वो चीजें जो है ना, मतलब मसला हो सकता है। तो दैट्स वाई फिर हमने ना ये कुछ टेक्निक्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं इसके लिए। अच्छा, अब इनके ऊपर हम बात करेंगे मजीद फर्दर, पहले ना हमें ओवरऑल जो है ना जनरल आइडिया कि ये सारे स्टेप्स के अंदर कि कैसे ये सारा काम हो रहा है, तो ये करके देन हम उसके ऊपर फिर बात करते हैं। हमें बस टाइम बचा तो फिर हम इनके ऊपर भी बात करेंगे, सही है। तो फिलहाल हमारा जो टारगेट है वो है जनरल आइडिया, राइट। अच्छा, सही है। मिटिगेशन ऑफ स्टेप वन, ठीक है, ये हो गया। अभी स्टेप वन के ऊपर हमने बात कर ली। अच्छा, अब बात करते हैं हम फीचर इंजीनियरिंग के ऊपर। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास है शहजाद मोहम्मद। जी, आप जरा ना फीचर इंजीनियरिंग बताएं हमें, फीचर इंजीनियरिंग और फीचर सिलेक्शन क्या होती है, फिर हम आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक और नया बात, जनरल आइडिया में दे रहे थे मुझे जितना आइडिया होगा। सर तो आपकी ना आवाज बहुत स्लो आ रही है। सही आ रही स्लो आ रही है, स्लो आ रही है। है, स्लो आ रही है। जी जी। सर अब सही आ रही है। यस। नॉर्मल है। थोड़ा सा ना लाउड बोले तो फिर शायद बेहतर हो। ओके सर। सर ये फीचर इंजीनियरिंग, ये फीचर सिलेक्शन जो कि हम जिस पर हमने मॉडल अपना ट्रेन करना होता है, हम अपने वो डाटा में से कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं जिन पर हमने अपना मॉडल ट्रेन करना होता है। आई थिंक वो जो जिन फीचर पर हमने अपना मॉडल ट्रेन करना, तो वो फीचर सिलेक्शन होती है। इस तरह असल में ना आपकी बात थोड़ी स्लो आ रही है, तो ऊपर ना सही नहीं आ रहा है। इसके अलावा कोई बताएगा किसके ऊपर बात करेगा आप में से? चलें, आपका ना थैंक यू, आपने एटलीस्ट बोला तो है ना, तो ये भी एक बड़ी बात है। इसके अलावा कौन बताना चाहेगा, इस पर बात करना चाहेगा थोड़ी सी? हमको चलिए, आवाज आ रही है आपको? वालेकुम सलाम जी, आ रही है। सर फीचर इंजीनियरिंग के अंदर ये होता है कि हमने किस मेन फीचर को टारगेट करनी है ना। जैसे अगर हमारे पास एक पूरा डेटा सेट है, उसमें एक कॉलम होता है जिसको हम जिस बेस पे रिजल्ट चाहिए होता है हमें, हम उसको मतलब फीचर कर लेते हैं कि मुझे ये इस चीज पे चाहिए। और कुछ में ये होता है कि कुछ चीजें नेसेसरी होती हैं, कुछ ना गैर नेसेसरी है। तो जो मेरी रिक्वायर्ड है, जैसे मुझे उसके इफेक्ट पड़ सकते हैं, तो हम उसको ले लेते हैं। एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि जैसे दो चीजें ना वैल्यू बनते मिलती होती है, तो हम उसमें से सेफ को चूज कर लेते हैं। मेरा पर्पज ये होता है कि हम ना मतलब जो सबसे मेन जरूरी चीज़ है उसको निकाल लें, तो उसके लिए मतलब मॉडल का यूज कर लेते हैं। चलो सही है। अच्छा, एक्चुअली में क्या होता है कि फीचर इंजीनियरिंग में हम न्यू फीचर्स बनाते हैं एग्जिस्टिंग फीचर्स से ना, एग्जिस्टिंग जो हमारे पास डाटा होता है उससे जो फीचर्स बनाते हैं। ठीक है, अब दो बातें की हैं यहाँ पे ना। एक है फीचर इंजीनियरिंग और एक है फीचर सिलेक्शन। फीचर इंजीनियरिंग ये है कि आपने नए फीचर बनाने हैं एग्जिस्टिंग डाटा से, ठीक है। और इसके बाद जो फीचर सिलेक्शन है ना, ये क्या करता है कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो फीचर होते हैं ना, उनको सिलेक्ट करता है।
ठीक है। अच्छा, अब ये हमने जान लिया कि ये फीचर इंजीनियरिंग है और ये फीचर सिलेक्शन है। ठीक है। अब जब हम ये करते हैं ना, दोनों ही ये अन इंटेंशनली जो है वो रिवील कर सकते हैं ना। मतलब ना चाहते हुए भी ये कुछ ना सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिवील कर सकते हैं। अब इसकी क्या एग्जांपल हो सकती है ना। अब फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है जी। ठीक है। अब हमारे पास ना एक डेटा है कि कितने जो कह सकते हैं कि पेशेंट है ना, वो एक साल में या एक मंथ में एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास डेटा सब क्या है, हमारे पास डेटा सब जो जितने भी पेशेंट हैं उनके है, लेकिन हमने उनके नेम रिमूव किए हुए हैं। ठीक है, मतलब उनके रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट अगर हमारे पास वो डाटा आ जाता है, तो अब इसमें क्या क्या पॉसिबल कह सकते हैं आपके कि क्या क्या ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो सकती है जो स्टिल हम इसके पैटर्न से ड्रा कर सकते हैं। मतलब एक एक डॉक्टर है, उसके पास एक महीने में मल्टीपल पेशेंट्स आते हैं। अब उन सब का डाटा डाटा हमारे पास है, हमने पेशेंट के नेम रिमूव किए हुए हैं। अब मुझे आप बताएं कि इनमें से लाइक कौन कौन सी क्या कह सकते हैं इसको कि कौन कौन से सेंसिटिव जो चीजें हैं ना वो रिवील हो सकती हैं इस डाटा से। अब ये आपने मुझे बताना है, देन इसके ऊपर मैं बात करता हूँ। सर अहमद, ये आप स्क्रीन को थोड़ा नीचे करेंगे, मैं जरा ऊपर नंबर 1 वाला पॉइंट देख लूं। हाँ, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा और नीचे कर दे। ठीक है और सर। जी, बस बस थोड़ी थोड़ी देर के लिए। नो प्रॉब्लम। अच्छा, कोई बात करेगा इसके ऊपर जो भी मैंने आपको सिनेरियो बताया। सर आप थैंक यू। थोड़ा रिपीट रिपीट करेंगे सर सिनारियो। अच्छा, एक डॉक्टर है। ठीक है। अब उसके पास एक महीने में मल्टीपल पेशेंट्स आ रहे होते हैं। अब देखिए दिन में लेट्स सपोज 100 से ज्यादा आ रहे हैं, और मे बी 1000 के करीब आ रहे हैं, बहुत रश है उसके पास। अब हर मरीज का वो डाटा ले रहा है। ठीक है। हर मरीज का डाटा ले रहा है, लेकिन उसमें ना उसका नेम नहीं ऐड कर रहा। अब एक महीने के बाद उसकी एक सीएसवी फाइल बनती है, आप लेट्स सपोज डाटा कलेक्ट करते हैं मॉडल के लिए, लेकिन कोई जो अटैकर है वो क्या कर सकता है कि उसको वहां से ले सकता है। ठीक है, उसको चोरी कर सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल उसने चोरी कर लिया। अब उस वो जो एक सीएसवी फाइल है उसमें क्या क्या कह सकते हैं कि ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो एक अटैकर वहां से गेन कर सकता है। ये आपने बताना है। ये क्लियर हुआ थोड़ा सा। यस सर क्लियर हुआ। बस लेट मी थिंक सर, ऐसा क्या हो सकता है। मल्टीपल पेशेंट्स और मल्टीपल पेशेंट जो है आते हैं डॉक्टर के पास आमतौर। एक मेडिसिन। ठीक है। ये एक सिनेरियो है जी, मल्टीपल पेशेंट कम टू टेक मेडिसिन फ्रॉम डॉक्टर। डॉक्टर। ठीक है। तो ये एक सिनेरियो है। अच्छा, अब आप लोग सारे सोचेंगे क्या क्या पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं, मीन्स ये कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन जो टैकर यहाँ से ले सकते हैं। थोड़ा सा जोर डालें माइंड के ऊपर, फिर चीजें क्लियर होंगी। अच्छा, अब ना फॉर एग्जाम्पल के हमारे पास एक पूरे डॉक्टर का डाटा सेट। ठीक है। अब उसमें एक नया फीचर ऐड करते हैं हम
एग्जिस्टिंग डाटा से। उसमें ये है कि नंबर ऑफ, कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पेशेंट विजिट पर ईयर टू डॉक्टर, मतलब डॉक्टर के पास वो आते हैं, ठीक है। अच्छा, ये नेम, नेम, कॉन्टैक्ट, एज, ये वाली चीजें तो हमने रिमूव कर दी है ना। इसके अलावा क्या हो सकते हैं? हाँ, मेडिकल रिकॉर्ड, हाँ कह सकते हैं, लेकिन अ, ये मैम एक सबका मेडिकल कोड होगा ना, तो ये थोड़ी सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन तो ना हो इसके लिए ना। इसमें सर तो हमने अटैक कुछ चीजें। सर अगर मैं कहूँ कि अगर अटैकर जो है वो लाइक पेशेंट के डिजीजेस को ऊपर लाइक थोड़ा सा वो करेगा, लाइक इम्पोर्टेंस जानेगा, क्योंकि वो जानेगा कि मतलब लोगों को कौन सी मेजोरिटी डिजीजेस फेस करे पेशेंट, राइट। तो ये हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये जो है ना, फॉर एग्जाम्पल एक 1 मंथ का डाटा, उसमें एक मरीज एक डॉक्टर के पास कोई 15 दफा आया है, या फॉर एग्जाम्पल 10 दफा गया है, ठीक है, हर दूसरे तीसरे दिन जा रहा है, तो उससे हमें शो होगा कि हाँ ये जो मतलब एक इनके पास एक ऐसा मरीज आ रहा है जिसको कोई ना कोई मसला है, और वो लगातार आ रहा है। आप देखो कि एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, और वो डेली 2-3 दिन बाद आ रहा है। अब वो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल वो क्या हो सकता है, इसे एक पॉसिबल सिनेरियो देखे ना। अब आप फॉर एग्जाम्पल आप लोग मूवीज देखते हैं ना, तो मूवीज में फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे को उन्होंने पकड़ना है, वो सारा उसका डाटा प्रीवियस देखते हैं, तो ये बंदा कब बाहर है, किस टाइम जा रहा है, तो ये ना ओवरऑल सिनेरियो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप जब उसने देख लिया कि एक बंदा है, उसको कोई लेट्स पुट डिजीज है जिसकी बेसिस के ऊपर वो 10 दफा आया है, मतलब हर 3-4 दिन या 2 दिन बाद वो आ रहा है वहां पे। अब वो क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल उस उन्होंने उस बंदे को पकड़ना है, अगर कोई थोड़ा सा वो मशकूक बंदा है, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं कि 2-3 दिन वहां पे अगर खड़े होंगे तो उसको आइडिया हो जाएगा, हाँ ये बंदा जिसका हमें आइडिया मिला था, ठीक है। तो इस तरह की मतलब डाटा भी वहां से निकाल सकते हैं। लेकिन वो तो खैर एक अलग एस्पेक्ट है, जो मैंने अभी एक एग्जाम्पल दी, ये जस्ट मैंने एग्जाम्पल दी है। अब इसमें क्या होता है कि वो जस्ट देख सकते हैं कि कौन सी डिजीज है जो मरीजों को ज्यादा हो रही है इस खास एरिया के अंदर, तो मतलब देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हम डिस्कस कर सकते हैं इसके ऊपर ना। लेकिन मेन ये है कि वो उसको डिजीज का पता चल जाता है कि कौन सी डिजीज इस वक्त ज्यादा है, और कितने मरीज ऐसे हैं जिनको हुई है, ठीक है। तो ये वाली जो चीजें हैं, तो ये हम कर सकते हैं, सही है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि भाई सिंपल है कि आप केयरफुली जो है प्राइवेसी इम्प्लीकेशन जो है वो करें जब न्यू फीचर क्रिएट करते हैं, ठीक है। और जब आप डाटा को सेंसिटिव डाटा को एग्रीगेट कर रहे होते हैं, ठीक है, तब आप क्या कर सकते हैं कि उसके ऊपर भी आपने प्राइवेसी की जो टेक्निक्स है ना, वो देख लेनी है कि हाँ ये सिनेरियो है, इस सिनेरियो के लिए कौन सी टेक्निक होगी, ठीक है। तो वो हम लगा सकते हैं। अभी ना हम जनरली एक ओवरव्यू डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करने लग जाए ना कि डाटा कलेक्शन है, एनोनिमाइजेशन, इसके ऊपर क्या टेक्निक्स होती हैं, मे बी कि हम 1 वीक इसके ऊपर लगा देना, तो अगर फॉर एग्जाम्पल इसमें तो 7-8 वो टेक्निक्स हो, अब हम एक एक के ऊपर वो डिस्कस करना शुरू कर दें डेली बेसिस पे, ठीक है। अब एक डिस्कस किया, हम उसकी एग्जांपल देखी ये कैसे है, कन्वर्सेशन की 1 घंटा टाइम होता है, तो वो सारा ऐसे गुजर जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम जस्ट एक जेनेरिक जो है ना, मतलब इसका जनरल आइडिया ले लें, ताकि हमें ना एक आइडिया हो। हाँ, प्राइवेसी के अंदर भी कुछ ना ऐसी चीजें होती हैं क्योंकि एस्पेक्ट भी हमें माइंड में रखने पड़ते हैं। तो ये एक इसका एजेंडा है, सही है। अच्छा, अब उसके बाद जो है कि जो मिटिगेशन है, वो हम कैसे कर सकते हैं। तो इसकी जो मिटिगेशन है वो यही है कि आप अच्छी से इसकी जो कंसीडर प्राइवेसी, केयरफुली कंसीडर द प्राइवेसी implication of new features and you can apply different differential techniques
ठीक है, तो अब ये इसका ये है कि डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो इस तरह के सिनेरियो के ऊपर यूज हो सकती हैं। अब पता क्या सीन होता है, मैं आपको थोड़ा सा ना एक जनरल आइडिया देता हूँ। अच्छा, अब जब हम ऐसा नहीं होता कि फॉर एग्जांपल आप एक इंजीनियर हो ना, फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग इंजीनियर की आपको जॉब मिली है, इट डजंट मीन दैट कि आपको हर चीज का है, आप पूरे जो है ना मतलब एक्सपर्ट हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अच्छी आपको कोडिंग आनी चाहिए फर्स्टली। सेकेंडली, आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, जैसे ना मशीन लर्निंग क्या होती है। फिर जब आप जाते हैं, फिर वो एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट होता है। अब जब हम वो, अब देखो कोई भी प्रोजेक्ट है वो हम पहली दफा कर रहे होते हैं, उसको पहले नहीं किया होता, उसको पहले हमने नहीं किया होता। अब वो पहली दफा प्रोजेक्ट है, नई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उसमें किस तरह का डाटा आ रहा है हमारे पास, हम फिर सोचते हैं कि हाँ, ये वाला डाटा है। अब इसको हमने माइंड में रखते हुए कौन कौन सी जो सिक्योरिटी की टेक्निक्स हैं इसके ऊपर लगाएं, तो फिर जो है वो डाटा हमारा जो है ना सिक्योर रहेगा। बात क्या ही समझ। तो एक चीज आपने क्लियर करनी है माइंड में ना, वो ये है कि आपको कोडिंग अच्छी आनी चाहिए। दिस इज फर्स्ट एस्पेक्ट। अगर आपको कोडिंग है ना अच्छी आती, जितने मर्जी कोर्सेज ले लें, जीरो फायदा है आपको। मैं सही बता रहा हूँ आपको ना, तो ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है, तो मेन बात क्या है कि आपको कोडिंग वाला एस्पेक्ट आना चाहिए। क्लासेस जितनी मर्जी लें, अगर आपको कोडिंग नहीं आ रही, 2-3 साल स्ट्रगल कर रहे हैं, तो फिर मसला है। आ क्यों नहीं रही? आप उसको टाइम नहीं दे रहे सही से ना, मतलब आप फोकस से टाइम नहीं दे रहे। प्रोग्रामिंग बिल्कुल मुश्किल नहीं है यार, तो मतलब इजी सीन है। अब मेरी बात सुने, अब शुरू में आपने पंजाबी या उर्दू सीखी, क्या आपने कभी कोई क्वेश्चन किया है कि ये मुश्किल है? मतलब ये तो एक कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। मतलब हम लोगों को देख रहे हैं, हाँ वो भी बोल रहे हैं तो आप भी बोलने की ट्राई करते हो, जब आप बोल रहे हो तो आप बोलना शुरू कर दिया। अब हमें हमारे जो घर वाले हैं, मतलब हमारे मतलब सिबलिंग्स हैं या मतलब फादर एंड मदर हैं, उन्होंने तो नहीं हमें इंग्लिश सिखाई। हम क्या करते हैं कि स्कूल में आके वो इंग्लिश में सारे मतलब सब्जेक्ट्स वहां पे पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हम वहां पे भी उर्दू बोल रहे होते हैं ना, इंग्लिश बहुत कम है। लेकिन अभी जब यूनिवर्सिटीज में आते हैं तो वहां पे भी थोड़ी बहुत इंग्लिश भी साथ बोलते हैं ना। इस हम इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हम इंग्लिश बोलते नहीं है। अब जब हम बोलते नहीं है तो फिर हम उसमें फ्लुएंट नहीं होते। अब जो बंदा इंग्लिश बोलता है उसमें वो फ्लुएंट हो जाता है। बात क्या ही समझ। अब जिस तरह मैं आपसे फ्लुएंटली बात कर रहा हूँ ना, जिस तरह मैं आपसे फ्लुएंटली बात कर रहा हूँ, तो आपको समझ भी आ रही है। आप इस तरह कोड करें, आपको इस तरह कोड रीड करना आना चाहिए। फिर आप एक प्रोग्रामर है, फिर आप कोडर है। उससे पहले अगर आप खुद कोडर कह रहे हैं तो फिर वो अगला बंदा हंसेगा या आपके ऊपर ना, यार ये क्या बात कर रहा है ना, इसको मतलब आइडिया नहीं है इन चीजों का ना। तो अब फॉर एग्जाम्पल ऐसे अगर मैं कोड रीड करूँ ना, तो मैं जनरली ऐसे करता हूँ कोड ना रीड। ठीक है, तो मैंने बड़ा क्विकली चीजों को देखना होता है, हाँ यहाँ पे फ्लो आ रहा है, एक्चुअली में प्रोग्रामिंग एक फ्लो है, उसको आपने माइंड में रखना है। ठीक है, जिस तरह मैं आपसे बोल रहा हूँ ऐसे आपने कोड लिखना है। मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, जब मैं कंप्यूटर से बात कर रहा हूँ तो मैं कोड लिख रहा हूँ। बात यही समझ। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है। और ये बिल्कुल नहीं सोचना कि भैया आप मशीन लर्निंग के एक्सपर्ट होंगे तो फिर ही आपने जो है जाके जॉब करनी है। बेसिक्स जो है कॉन्सेप्ट वो क्लियर करें कि डाटा प्री प्रोसेसिंग कैसे होती है, क्या टेक्निक्स हैं। जिस तरह अभी मैम ने भी बात की, फिर सरजन ने भी बात की ना उसके ऊपर, तो वो सारी चीजें ना आप माइंड में रखें। ठीक है, तो ये चीजें हैं जी। अच्छा, हम चलते हैं अब नेक्स्ट के ऊपर, डाटा क्लीनिंग एंड इम्प्यूटेशन। अच्छा, अब कौन बताएगा डाटा क्लीनिंग क्या होता है? जी, एनीवन। सर डेटा क्लीनिंग में डेटा में जो मिसिंग वैल्यू या आउटलायर डिटेक्शन या जो डेटा में जो ओवरऑल जो नॉइज होता है वो हमें रिमूव करना होता है, जो बिल्कुल ऐसे ही, मशीन बिल्कुल लर्निंग ऐसे ही, मॉडल को लाइक डिस्टरबेंस या इंटरप्शंस करती है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अपना एक इम्प्यूटेशन टेक्निक है, उसका किसी को पता है कि वो क्या होती है?
जी किसी को है आइडिया? अच्छा, अब आपने बताया कि जो डाटा क्लीनिंग होता है वो हम मिसिंग वैल्यू को हैंडल करते हैं, डुप्लीकेट्स को रिमूव करते हैं और एरर को दूर। ठीक है, तो ये है डाटा क्लीनिंग। अच्छा, अब चैट में आया। अच्छा सर, ये हम नॉर्मली मिसिंग वैल्यूज के लिए करते हैं जो वन हो। ठीक है जी, चले मान लिया आपकी बात को। अच्छा, अब ये जो मैं बताता हूँ थोड़ा सा इम्प्यूटेशन क्या होता है। अच्छा, अब ये कॉमन टेक्निक है जो क्या करती है कि मिसिंग डाटा को ना फिल करती है, लेकिन अदर ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास एक डाटा है, उसमें मतलब 100 रोजन कॉलम्स हैं। ठीक है, अब उसमें मिसिंग वैल्यूज हैं। अब हमने जो मिसिंग वैल्यू उनको फिल करना है, जो बाकी जितना भी डाटा है ना उसके सराउंडिंग में, उसको देखते हुए। इसको फिर हम ना इम्प्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन समटाइम ये जो इम्प्यूटेशन टेक्निक है ना, इससे मसला हो जाता है, थोड़ा प्राइवेसी का इशू हो जाता है। अब वो क्या होता है? अब वो ये होता है, फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास एक डेटा सेट है बच्चों का। ठीक है, अब बच्चे आ रहे हैं हमारे पास लाइक 7 to 9 ईयर्स, मतलब ये 2 साल का है। अब फॉर एग्जाम्पल इनकी अगर हम निकालें एवरेज, तो वो 8 बनेगी। अगर हम 8 बन रही है, तो अब डेफिनेटली मतलब एज की बहुत ज्यादा रही तो नहीं है। अब क्योंकि हमें पता है कि वो जो इम्प्यूटेशन है वो क्या करती है कि अपने सराउंडिंग जो सर्कल के अंदर जो उसका डाटा होता है ना, मतलब ऊपर नीचे उसकी बेस के ऊपर वो एवरेज मतलब वो डालती है डाटा वहां पे ना। अब वो हमने एवरेज निकाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सारे जो चिल्ड्रन है वो सारे 8 साल के हैं। ठीक है, या डॉक्टर के पास सारे चिल्ड्रन के 8 साल का रिकॉर्ड है, तो वो वहां से लेता है। अब उसका जो एवरेज होगा, जो मिसिंग वैल्यू फिल की होगी, तो उससे हमें फिर दूसरी जो वैल्यूज है ना उनका आइडिया हो सकता है। तो अब ये इम्प्यूटेशन के अंदर मसला है। अब ये कैसे दूर कर सकते हैं? इसकी अगर मैं यहाँ पे लिखूं, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको एग्जाम्पल लिखूं, एग्जाम्पल यही है कि फिलिंग द मिसिंग वैल्यू ऑन द बेसिस ऑन अदर रेलिवेंट डाटा if we take average of age with similar age groups, uh, this can reveal this information. This information, right? अब देखेंगे ये इंफॉर्मेशन जो ना वो कर सकते हैं, लेकिन अब हम इसको क्या कर सकते हैं? डेफिनेटली इसको हमने सही भी करना है। तो अब इसका क्या मेथड है कि आप क्या कर सकते हैं? अगर हम इसका यहाँ मिटिगेशन जो है इसको मतलब कैसे ठीक कर सकते हैं, तो ये है कि आप यूज डिफरेंट डिफरेंट प्राइवेसी प्रिजर्विंग डाटा क्लीनिंग मेथड। मतलब अब देखिए ना, हम डाटा को क्लीन ही कर रहे हैं ना, जब हमने उससे रिमूव करनी है। तो अब आपने करना क्या है कि डाटा क्लीनिंग के प्राइवेसी सर्विंग डाटा क्लीनिंग मेथड यूज करने हैं जो डाटा को रिवील ना करे। ठीक है, एंड इंश्योर दैट imputed data doesn't reveal sensitive information। ठीक है, तो ये एक सिनेरियो है इसका। अच्छा, अब उसके बाद आता है डाटा अगमेंटेशन। अच्छा, हमारे पास अभी टाइम है 13 मिनट, तो हम ट्राई करते हैं कि अगर कवर हो जाए। अच्छा, अब आता है डाटा अगमेंटेशन। इसमें क्या है कि डाटा अगमेंटेशन जनरेट्स एडिशनल डाटा पॉइंट्स बाय मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग डाटा। अब फॉर एग्जांपल ना, ये मैंने आपके ना इसको एक काइंड ऑफ डेफिनेशन बताई है। अब ये क्या होता है इसमें ना कि फॉर एग्जांपल एक इमेज है, आप उसके ऊपर आप मल्टीपल फिल्टर लगा सकते हैं, या जो जितनी भी इमेजेस है उसको फ्लिप कर दिया, 0 है तो 1 कर दिया, 1 है तो 0 कर दिया, उसके ऊपर नॉइज को ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये इसको हम बोल सकते हैं
के काइंड ऑफ ना डाटा अगमेंटेशन, ठीक है। अब इसमें जो है फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारे पास मल्टीपल इमेजेस का डाटा है, ठीक है, उसके ऊपर हमने ये डाटा एग्मेंटेशन टेक्निक लगाई, फ्लिपिंग इमेजेस और एडिंग नॉइस किया। लेकिन इससे क्या हो सकता है कि ये ना कुछ सेंसिटिव पैटर्न्स जो है ना वो रिवील कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास डिफरेंट तरह की ना इमेजेस हैं, डिफरेंट लोग, अब उनमें कुछ गोरे भी हैं, ठीक है, कुछ पाकिस्तान से भी हैं, ठीक है, तो इस तरह कुछ अफ्रीका से भी हैं। अब देखिए कि 3 ग्रुप्स के लोग उसमें आ गए हैं, ठीक है, तो अब जब हम वो क्या करेंगे, डाटा अगमेंटेशन करेंगे, अब वो इनमें से ना पैटर्न रिवील कर सकता है कि हाँ ये जो इमेजेस हैं ये थोड़ी सी ना सेम सेम लग रही हैं, ये थोड़ी सेम सेम लग रही है, तो ये थोड़ी सेम सेम लग रही है। तो अगर वो यूजर वो डाटा लेता है, इवन के नेम तो नहीं है, लेकिन वो 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो रहा होगा, तो उन्हें पता चलेगा कि हाँ 3 ग्रुप में डाटा है, लेकिन ये कहाँ से है ये नहीं हमें पता, लेकिन वो उसको फाइंड करने की ट्राई कर सकते हैं। सही है, तो ये जो है डाटा अगमेंटेशन है। अक्सर आपने मूवीज में देखा होगा कि जब वो किसी चीज को फाइंड करते हैं तो वो इस तरह की एक इंफॉर्मेशन लेते हैं, उससे वो पैटर्न निकालते हैं। जब वो पैटर्न निकालते हैं तो वहां से वो देखते हैं कि हाँ अच्छा सर, वो कहते हैं कि सर फिलहाल हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन तो नहीं आ रही, लेकिन ये थोड़ी सी मिल रही है इस डाटा से। आप देखें ना, वो डाटा ही उन्होंने उठाया है, उसकी बेस के ऊपर ही वो सारा काम कर रहे हैं ना। तो दैट्स वाई फिर ये जो इसकी, अगर तो अच्छे से आपने प्राइवेसी प्रिजर्विंग टेक्निक्स लगाई होती हैं तो फिर जो है ना वो तकरीबन सिनेरियो सही हो जाता है, ठीक है। अब इसमें अब फेयरनेस अवेयर डाटा अगमेंटेशन टेक्निक्स हैं जो इस ये जो बायसेस हैं इसको रिमूव कर सकती हैं, ठीक है। तो ये है इसमें सिनेरियो। अच्छा, अब आगे आती है बात एग्रीगेशन एंड ग्रुपिंग। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है, कोई बताएगा क्विकली? सर एग्रीगेशन में हम एग्रीगेशन सेक्शन में परफॉर्म करते हैं, जैसे कि सम तो मीन बिल्कुल है। मीडियन, और इसको हम ग्रुपिंग करके भी देख सकते हैं एग्रीगेशन क्वेश्चन को, जैसे ग्रुपिंग का भी लगता है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप। मतलब इसमें क्या होता है कि आप एवरेजिंग सम करते हैं डाटा की जो डिमेंशनैलिटी है उसको रिड्यूस करने के लिए, और ताकि आपकी थोड़ी सी ना प्राइवेसी इनहेंस हो जाए। लेकिन अगर आप एग्रीगेशन को अच्छे से नहीं करोगे तो ये स्टिल जो है ना इंफॉर्मेशन भी लैग करेगी। अब अगर हम इसकी एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल की एक सिटी है फैसलाबाद, इसमें मल्टीपल हमारे पास ना रेस्टोरेंट है। अगर हम सारे रेस्टोरेंट की लोकेशन ले लेते हैं, तो हम देखना चाह रहे हैं कि जो मोस्ट पॉपुलर रेस्टोरेंट है उन सारी लोकेशन ले लेते हैं। अब अगर तो हमने इसके ऊपर प्रॉपरली अनोनिमाइज टेक्निक्स नहीं लगाई, ठीक है, अगर प्रॉपरली अनोनिमाइज नहीं है डाटा, तो फिर उससे क्या हो सकता है कि अगर हम वो सारा लेते हैं तो हमें डिफरेंट जो है ना कह लो कि रेस्टोरेंट फैसलाबाद में सबकी लोकेशन पता चल सकती है कि हाँ ये यहाँ पे है, ठीक है। तो ये सिनेरियो है। अब देखें डिफरेंट डिफरेंट जो है ना, अब एक फैसलाबाद है ना, अब फैसलाबाद के जितनी भी लोकेशंस के ऊपर रेस्टोरेंट्स है ये सारे मतलब एक ही तरह के हैं, इनको हम ग्रुपिंग कर रहे हैं या एग्रीगेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जब जब ये काम करते हैं, अगर आपने प्रॉपर तरीके से इनको अनोनिमाइज नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल आपने नेम मिस कर दी या कोई और चीज मिस कर दी, तो उसकी बेस के ऊपर फिर जो है हमें लोकेशन का पता चल सकता है, ठीक है। तो ये है। अच्छा, अब आता है डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। डाटा ट्रांसफॉर्मेशन सिंपली अगर नाम से देखें तो हमें आइडिया हो जाता है कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में डाटे को ना कन्वर्ट करना। अब इनकोडिंग डिकोडिंग का तो आपको पता चला होगा ना, मतलब कॉन्सेप्ट होगा। इनकोडिंग क्या होता है कि आपने डाटे को एक फॉर्म से इनएक्सेसिबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। अब जो इनएक्सेसिबल फॉर्म है उसको इनकोडिंग कहते हैं डाटे की। अब उसको दोबारा एक्सेस करना है तो उसको डिकोड करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें भी ना थोड़ा सा मसला हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब जब डाटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो इससे आपके मॉडल की परफॉर्मेंस तो थोड़ी सही हो जाती है, लेकिन इसमें मसला फिर आ जाता है कहीं ना कहीं में ना। अब वो मसला देखना है वो क्या हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल आप डाटे को ना रिवील सॉरी इनकोड कर रहे हैं एक फार्म से दूसरी फार्म में, लेकिन आपने बीच में ना उसमें कोई एक ऐसा वेरिएबल यूज कर लिया, फॉर एग्जांपल जिप कोड,
ठीक है, आपने जिप यूज कर लिया। अब जिप डायरेक्टली जो है ना जिप कोड को रिवील मतलब शो कर रहा होगा वहां पर ना, उनको आइडिया हो जाएगा जिप लिखा है तो इसका मतलब ये है कि ये जिप कोड होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो वो फिर सारे फैक्टर्स माइंड में रखने होते हैं, जो डिफरेंट वेरिएबल्स उसके अंदर यूज हो रहे हो वो ना हो जो रियल वर्ल्ड आइडेंटिफाई हो सकते हैं। सही है, तो ये है सिनेरियो इसमें। अच्छा, अब हैंडलिंग सेंसिटिव डाटा। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल इसमें डिफरेंट तरह की चीज मतलब डाटा हो सकते हैं। उसमें हेल्थ कोड हो सकते हैं, फाइनेंशियल डाटा हो सकता है। ठीक है, तो ये ज्यादा ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो इसके ऊपर फिर हमें जो प्राइवेसी पे सर्विंग की टेक्निक मस्त लगानी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल एक बैंक है ना, बैंक का डाटा चोरी हो जाता है, तो अब डेफिनेटली अगर उसके ऊपर प्राइवेसी प्रिजर्विंग की टेक्निक नहीं लगी तो वो देखो कि ये फाइनेंशियल मैटर है ना, तो जब फाइनेंशियल मैटर है तो डेफिनेटली नंबर्स की गेम है, पैसों की गेम है, तो उसमें बड़ा मसला हो सकता है। तो फिर उन्होंने क्या किया होता है कि इसको टेक्निक अच्छे से लगाई होती है। अच्छा, अब एक एग्जांपल क्या हो सकती है। अब फॉर एग्जांपल हम एक सोशल मीडिया से डाटा लेते हैं सेंटीमेंट एनालिसिस के लिए। हम विदाउट टेकिंग इन विदाउट टेकिंग एनी क्या कहते हैं इसको, मतलब इजाजत लेने के बगैर ना हम डाटा ले लेते हैं। अब जब वो इजाजत लेने के बगैर डाटा लेते हैं तो हम डेफिनेटली, फॉर एग्जांपल इसकी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। अब फेसबुक है ना, तो फिर हम डिफरेंट यूजर्स हैं, हम सारे फेसबुक फॉर एग्जांपल अगर केस यूज करते हैं, आप एक एक क्लिक के ऊपर क्लिक कर रहे होते हैं ना, तो आपका जो डाटा है ना उनके पास जा रहा होता है। ऐसे है, अगर कोई भी बंदा आपके डाटा देखे या मेरा डाटा देखे, उनको पता लग जाएगा कि अहमद फेसबुक के ऊपर मतलब उसकी क्या प्रेफरेंसेस हैं, वो किन चीज को देखता है। अगर कोई वीडियो देखता है वो किस तरह के देखता है। ठीक है, या मतलब जो पिक्चर्स के ऊपर क्लिक करता है, जिनको लाइक करता है, वो किस तरह की होती है। या अगर लिंक्डइन की एग्जांपल ले लें ना, तो अब फॉर एग्जांपल वो देखेगा कि अहमद किन कहाँ पे कमेंट करता है, कहाँ पे लाइक करता है, या किस तरह की पोस्टें करता है। अब एक डिफरेंट बंदा आएगा वहां से कर लेगा, अब वहां से कोई एक इन्फॉर्मेशन बंदा ले लेता है, अगर वो प्राइवेसी प्रिजर्विंग की टेक्निक नहीं लगी हुई तो मतलब उसका सारा एक क्लियर हो जाएगा ना कि ये जो है ये इस तरह का यूजर ये वाले काम कर रहा है, मतलब इसकी ये प्रेफरेंस है। अब इवन के हमसे ज्यादा हमें हमारे सोशल मीडिया को पता होता है। अब एक माइंड माइंड में सोच रहे होते हैं ना, तो आपका जो लैपटॉप है या आपका मोबाइल फोन है उसको पहले ही जान लेता है। आपसे ज्यादा आपके लैपटॉप को पता है आपके बारे में, या आप आपके मोबाइल को पता है आपके बारे में। क्यों? क्योंकि आप एक क्लिक जो है ना वो नोट कर रहा होता है, उसके बेस पे आपको रिकमेंडेशन दे रहा होता है। ठीक है, तो ये सारा ना बीच में सेंसिटिव डाटा अगर ये रिवील हो जाए सोचो, तो फिर मसला हो सकता है ना। तो इसके लिए फिर प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट है कंसेंट का। कंसेंट में क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि आपने जिस बंदे का डाटा यूज कर रहे हैं उससे इंफॉर्मेशन उससे इजाजत ले लें कि हम आपका डाटा यूज कर रहे हैं मार्केटिंग पर्पजेज के लिए या इसके लिए, या ये सिनेरियो है। ठीक है, तो ये टेक्निक होनी चाहिए। उसके बाद डाटा स्टोरेज सिक्योर होने चाहिए और प्रोसेसिंग मेथड भी सिक्योर होने चाहिए। इस तरह मल्टीपल टेक्निक हो सकती है प्राइवेसी प्रिजर्विंग, उसमें इनके होमोग्राफिक इंक्रिप्शन या सिक्योर इनक्लेव, इस तरह की ना डिफरेंट टेक्निक्स हैं। ठीक है, तो इस तरह करके हम क्या कर सकते हैं कि ये सारे जो फैक्टर्स है ना इनको माइंड में रखते हुए, तो ये जो मैंने आपको आज थोड़ी सी एग्जांपल बताई हैं इनको थोड़ा कैसे सही कर सकते हैं, मतलब एक ना आपको जेनेरिक आइडिया दिया है कि हाउ थिंग्स वर्क। ठीक है, तो अब इसमें देखें कि हमने मल्टीपल फैक्टर्स देखे हैं, लेकिन ये सारे पहले हमें पता थे, लेकिन अब हमने प्राइवेसी के एस्पेक्ट को डिस्कस किया ना, तो फिर इसमें एक न्यू चीज ऐड हुई। तो इसमें अगर किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, फील फ्री टू आस्क, वी हैव 3 minutes लेफ्ट। यस, एनीवन। अच्छा चले, मैं पूछता हूँ। अच्छा जी सर, जुल्फ़िकार अली, आज आप बहुत कम बोले हैं, खैरियत है, सेहत भी ठीक है। अच्छा, तो आप जरा समराइज करेंगे क्या पढ़ा हमने, क्या समझ आई आज के लेक्चर में आपको। अच्छा बॉस, मेरी ये सजेशन है कि आप अगर पॉसिबल हो तो 50 मिनट पे लेक्चर रखें और बाकी जो दस ठीक। 8-8 मिनट है उसमें ना वो क्वेश्चनिंग आंसरिंग हो जाए। हो अच्छा, वो जाएगी। मैं आपको बात, एक मिनट मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन बाज का जो है ना ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता
सम टाइम हमें कवर करना होता है, तो ये चीजें ना ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो नहीं दैट्स वाई हम ट्राई कर तो सकते हैं, लेकिन चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं। अब हमारा वो थोड़ा सा रहता था, हमने उसको क्विकली किया। ठीक है, नहीं, ये चीज हम कर सकते हैं। यस। ठीक है, बात वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मतलब कभी कभार हो जाता है। मेरा बस व्यू है कि वो क्वेश्चनिंग आंसर क्यों, अभी नहीं, अभी टेंशन है कि अभी किसी टाइम बंद हो जाए। तो अच्छा, दूसरा ये नहीं, कि टेंशन क्यों है, हमने कवर कर लिया ना पहले। अब देखो 2 मिनट है, 2 मिनट में कोई बंदा नहीं बोला क्वेश्चन आंसरिंग के लिए, तो 10 मिनट में किसने बोला है? आप मुझे बताए ना। ये तो हाँ मैंने आपको कॉल किया तो फिर आप बोले हैं ना। जी, नहीं नहीं, कोई बात नहीं। उसमें ना ये है कि अच्छा, ये थोड़ा सा फ्यूचर में आप भी थोड़ा कोई ऐसा कोड भी इसका प्रोवाइड कर दें कि थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली देखें कोड से कैसे ये काम हो रहा होता है, तो एक आइडिया हो चले वो जाएगा। भी कर सकते हैं तो। लेकिन फिलहाल आपके लिए एक फीडबैक है, आप जो लिंक्डइन की पोस्ट है उसको सही से लिखा करें। वो ऐसा लग रहा होता है कि आपने सारा चैट जीपीटी से उठा के वहां पे लिखा होता नहीं है, नहीं बीच में नहीं वो नहीं, स्टाइल भी आ नहीं रहे होते हैं। नहीं नहीं, मेरी मेरी बात एक मिनट मेरी बात सुने ना, मेरी बात नहीं, सुने, फिर मैं आप अपना बताएं। मैं आप ठीक है, एक मिनट ना। तो आपने बात पहले भी की है, मैंने पहले भी कहा है कि चैट जीपीटी यूज करनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब अब इस करनी चाहिए, मेरी नहीं नहीं, बात सुने ना। अब मेरी बात सुने ना, टाइम जो शॉर्ट है, इस पे कल बात करें। चले हम बात हाँ, कर लेंगे, लेकिन ओवरऑल अब ये ये है। ठीक है, लेकिन अगर आपको लग रहा है जी कि वहां पर, तो वो उस लगने को मत देखें, उसमें देखें कंटेंट क्या है, वो कंटेंट कैसे और अब मैं उसको ये मतलब बेकार उसके स्ट्राइक खत्म करने में टाइम लगाऊं, तो बिजी आदमी हूं। तो मैंने वो कंटेंट जो प्रोड्यूस किया, आप उसको रीड करें ना। आप उसको आप मेरी आप बात कह रहे नहीं, आप बंदा कह रहे नहीं चैट जीपीटी यूज नहीं करें, ये तो मेरे ख्याल में आज इतना बड़ा टूल है, जो बंदा यूज ना करे वो पीछे रह जाएगा। तो नहीं, आपने मेरी बात उसमें नहीं समझ, क्रिएटिविटी करनी है, आप ना आप मेरी उसको। बात नहीं समझ रहे। आप नहीं, मैं मेरी समझ रहा हूँ, बात मैं को ना आगे थोड़ी सी मुझे समझ की कोशिश कर रहे हैं ना। नहीं 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 नहीं, देखिए मैं भी हूं ना, मैं भी एक प्रोफेशनल बन रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं चैट जीपीटी यूज करनी है। अब इस जगह पर ये चीज मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं उसके हाँ, वो ये एक फैक्टर हो सकता है, बिल्कुल मैं एक बिजी आदमी हूं फैक्टर ना। हो आप ये भी सकता देखें, बंदा कौन लिख रहा है, वो जो लिख रहा है उसने उसने ये प्रोड्यूस किया, उसको रीड कर लेते हैं। अब ये कहना जी कि नहीं, ये तो वो फिर ना, वो अगर सिमिलैरिटीज निकाले तो आपको कोई बंदा यहाँ पर नहीं मिलेगा ऐसा कि जो आप कहें जी कि मेरे उस व्यू के ऊपर फिट हो जाए। वो इतनी क्लींजिंग करके देना, वो एक बिजी आदमी की है। सर मैं पॉसिबल। आपको ना अपने व्यू के ऊपर फिट नहीं कर रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ अच्छा, आपने कि आपने जनरल कभी जो। नहीं, हमने पोस्ट कभी पढ़े ना उसमें। आप पोस्ट पढ़े, ये पॉसिबल है कि जो पोस्ट मैंने लिखी होती है वो यहाँ बंदा को लिख के दिखाए। उसमें वो एग्जांपल्स भी होती है, वो कैसे उसमें एग्जांपल आ जाते हैं। चले ठीक है सर, मान लिया काफी मान आपके लिया साथ मतलब काफी मान ना। लिया। आप जब लिख पढ़ रहे होते हैं, मैं साथ टाइप कर रहा होता हूँ, फिर टाइप के ऊपर वो पोस्ट अच्छा बनती है। अब ये बंदा शायद कोई अच्छा, सही नहीं है। कर रहा होती। और आप देखेंगे उसमें टोटली कोशिश ये होती है रेलेवेंट वही बात इंक्लूड हो जो क्लास के अंदर पढ़ाई गई है, या उसको फर्दर एलेबोरेट किया गया। ठीक, ये होता है ये सही है, tool। चले और ये बड़ा बिल्कुल। मिसकंसेप्शन है कि नहीं करनी है, उसमें ये होता है। देखिए, वो डिपेंड करता है, एक होता है क्रिएटिविटी। जब क्रिएटिविटी की बात है कि ना, जब आपने खुद लिखना है, वो दैट इज समथिंग एल्स। वो और चीज है जब आपने कुछ आपने राइटिंग में करना। अदरवाइज आप चैट जीपीटी को यूज, देखिए चैट जीपीटी यूज नहीं करेंगे। चैट जीपीटी का सबसे बड़ा क्या चीज है, उसमें फनकारी क्या है, आर्टिस्टिक क्या है, आपने प्रॉम्प्ट क्या लिखा है। लोगों को प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आता, तो जब प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आएगा तो आगे एआई कैसे यूज करेंगे, जनरेटिव एआई में आगे कैसे जाएंगे। आगे तो कोडिंग वाला काम इंसान नहीं करेगा, वो चैट जीपीटी करेगी या जनरेटिव एआई करेगी। अब उस बंदे को कोड प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आता, वो कैसे वो कोड प्रोड्यूस करे। तो अब आगे तो फ्यूचर इस चीज का है। वो करेगा चैट जीपीटी यूज, उसको पता चलेगा भाई यहाँ पर मेरी आउटपुट ये नहीं आ रही। अब मैंने वहां पर क्लास में मैंने प्रेजेंटेशन करनी है, मैंने सारा कोड चैट जीपीटी से प्रोड्यूस करवाया। द रीजन इज दैट अब मैं उसको कोई तुम कोड लिखो, यूं लिखो, ये उसको सिर्फ ये समझना है कि लॉजिक कैसे क्रिएट होती है, लॉजिक समझनी है। कोड तो आप लिख देगी, अब चैट बोर्ड बन गए हैं, आपने उसको प्रॉम्प्ट देना है, उसने पूरा कोड बना देना है आपको। तो अगर आप ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज नहीं यूज करेंगे, आप पीछे रह जाएंगे। इन चीजों पे नहीं कि आपने उसकी खूबसूरती बनानी है, जो अपेरेंट खूबसूरती है उसकी कोई जरूरत नहीं है। खूबसूरती इसको कहते हैं अच्छा कि आपने उसको कितना लॉजिकल और कितना उसमें फ्लो कोहेरेंस क्रिएट किया है। ये बंदा पढ़े कि उसमें क्या है, यहाँ पर ये बात होती है। तो अच्छा, ये चले चीज, सर हमारा टाइम जो है ना थैंक यू रन सो आउट मच। हो रहा है। आप मैं बात सिर्फ बात एक, सुनिए। अल्लाह ओके हाफिज़। जी थैंक यू, मैं सिर्फ एक बात ऐड करूंगा, वो ये है, जब आप कंटेंट लिख रहे हैं ना, अब अगला उसको लोगों को ना, मतलब आप कंटेंट लिखे ना, वो लोगों को पढ़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप कंटेंट लिख रहे हैं, आप लोग नहीं पढ़ रहे, वो नहीं, जो जो नहीं तो पढ़ रहे हैं वो देखें। मसला है। आप आपने वो रीडेबिलिटी, वो अटेंशन क्या है, वो चीज ऐड करनी है आपने।
नहीं देखिए देखिए देखिए, पहली बात है कि बंदे को पहले जिसने पढ़ना है ना मतलब मैं उसको, कोई गलत नहीं बात कर रहा, मैंने जस्ट नहीं अपना नहीं सजेशन दिया है, तो आपकी इट्स बात मैं फॉर आपकी यू। बात समझ देखिए, पढ़ने वाला ठीक है काम जो है सर। ना, वो इंसान को रियलाइज करना चाहिए कि पढ़ना भी है। अब जो उसकी आदत ही नहीं पढ़ने की, तो आप जितना मर्जी उसके सामने अच्छा वो कंटेंट रख दें, उसने नहीं पढ़ना जब तक उसको रियलाइज नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, मैं कंटेंट पढ़ता हूँ जिसने अच्छा लिखा हो, ऐसी बात नहीं आप है। पढ़ते अब हैं ना, तो मुझे आप लगे कि हाँ आप ये बंदे ने ऐसे लिखा हुआ है, तो पहले मैं उसका कंटेंट नहीं, मुझे आइडिया हो जाता है, तो ये चीज है, कंटेंट मैं भी रीड करता हूँ। वो लेकिन जिसको बात ये है जिसको कि पता है ना, अब जिसको वो देखना पढ़, ये है कि किसका, हाँ वो लॉजिकल कंटेंट है या उसने कैसा लिखा हुआ है। अब अगर वो मतलब उस बंदे ने सारी चैट जीपीटी यूज किया, चैट जीपीटी से तो हम भी जाके पढ़ सकते हैं। अगर पता लगा कि इसने जिनने लिखा हुआ है तो फिर मैं वहां से पढ़ता हूँ ना। तो अच्छा ये इस मेरा पे एक खैर फीडबैक है। हाँ सर तो अहमद ये करते हैं कि दोबारा किसी से बात कर लें, वो ये क्योंकि वो नहीं, बात कंक्लूड करते हैं ना आर्गुमेंट यहाँ चली पे, गई है, तो मेरे ख्याल में तो चलें जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, हमारा टाइम भी ओवर हो गया है। तो जी सर सिकंदर नवाज, आप रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दें, तो हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में इसको बहुत मजीद बात करेंगे, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा। ओके सर, अल्लाह हाफिज एवरीवन। ओके जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।